जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम अपना चैप्टर 9 के जो टॉपिक है 9.4 इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ, जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स हम पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर में। अभी सॉलिड्स की जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे उसका इस्तेमाल है। Here we will discuss effects of expansion and contraction of solids due to change in temperature in everyday life. For example, concrete road surface, railway tracks, bridges, telephone lines and pipelines. यहाँ पे हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो सॉलिड्स में है, जो कि टेम्परेचर की वजह से उनमें चेंजिंग आ जाती है। मिसाल के तौर पे रोड्स के कंक्रीट में, रेलवे जो ट्रैक्स हैं, पुलें हैं, टेलीफोन लाइंस हैं और पाइप लाइंस हैं। 9.4.1 कंक्रीट रोड सरफेस, जो रोड के ऊपर सरफेस है, कंक्रीट का बना हुआ है। ड्यूरिंग समर द कंक्रीट सरफेस एब्जॉर्ब्स हीट एंड एक्सपेंड्स। गर्मियों के मौसम में ये जो रोड के ऊपर कंक्रीट सरफेस है, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। हीट एब्जॉर्बशन करने की वजह से उसमें एक्सपेंशन आ जाती है। सो टू अवॉइड डैमेज ऑफ कंक्रीट रोड, रोड को नुकसान से बचाने के लिए सरफेसेस आर लेड इन सेक्शंस। सरफेसेस में, उसके ऊपर जो सरफेस है उसमें उसको डिवाइड किया जाता है थोड़ा सा सेक्शंस में, विथ स्मॉल गैप्स बिटवीन द सेक्शंस। छोटे छोटे उसमें गैप्स दिए जाते हैं ताकि जैसे ही उसमें कोई एक्सपेंशन आ जाए तो वो उस जो है वो फिल हो जाए और रोड को कोई नुकसान ना हो। द गैप्स आर फिल्ड विथ रबर लाइक कंपाउंड्स, पॉलीसल्फाइड सिलियंट। जो दरमियानी गैप्स हैं ये रबर की तरह एक कंपाउंड है, पॉलीसल्फाइड सिलियंट, उससे वो फिल किए जाते हैं। दिस मटेरियल श्रिंक्स विद द एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट सरफेस। ये मटेरियल में, इस मटेरियल में श्रिंकेज आ जाती है, सिकुड़ जाता है जैसे ही कंक्रीट सरफेस में एक्सपेंशन हो जाती है। व्हेन द कंक्रीट सरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ही कंक्रीट सरफेस में कंट्रैक्शन आ जाती है, द मटेरियल एक्सपेंड्स टू फिल द गैप। वो मटेरियल एक्सपेंड हो जाता है उस गैप को फिल करने के लिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 183, ये फिगर 9.9, ये गैप्स इन कंक्रीट सरफेस एंड फिलिंग ऑफ गैप्स विथ रबर लाइक कंपाउंड, ये दो फिगर्स हैं, शो किए गए हैं। 9.4.2 रेलवे ट्रैक्स। द रेल ट्रैक्स आर बिल्ट फ्रॉम पीसेस ऑफ मेटल। रेलवे के जो ट्रैक हैं ये बनाए जाते हैं मेटल के पीसेस से, टुकड़ों से। द लॉन्ग रेल्स हैव टेपर्ड एंड्स। रेलवे लाइन में आपने देखा होगा कि इनके जो बिल्कुल कोने पे उनकी टेपर एंड्स होते हैं। विथ ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया होता है। ये फिगर ए में टेपर ओवरलैप ऑफ रेल्स ये दिखाया गया है। बी में थर्मल एक्सपेंशन इन रेलवे ट्रैक है, रेल ट्रैक है। सी में गैप्स इन रेल ट्रैक। ये तीनों डायग्राम्स आपके सामने हैं। दिस अरेंजमेंट अलाउज द एंड्स टू
स्लाइड पास्ट ईच अदर वेन मेटल एक्सपेंड्स। इनकी जो अरेंजमेंट की वजह से जैसे ही इसमें कोई भी एक्सपेंशन आ जाए तो ये एक दूसरे के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो जाए। गैप्स आर आल्सो लेफ्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ पीसेस ऑफ रेलवे ट्रैक्स। जहाँ पे एक पीस ख़त्म हो जाता है और दूसरा पीस शुरू हो जाता है रेलवे ट्रैक के अंदर, उसमें भी ये गैप दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है। These gaps provide space for thermal expansion। ये जो गैप्स हैं एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक, ये उस एक्सपेंशन को एडजस्ट करने के लिए दिए जाते हैं। विदाउट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ ट्रेन रनिंग अलॉन्ग देम, ताकि ट्रेन को कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि ये ट्रैक अगर सीधा है तो ट्रेन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। 9.4.3 ब्रिजेस, ये एक डायग्राम है, फिगर है एक ब्रिज की। लार्ज स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस में एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय कंसिडरेबल अमाउंट्स एज देयर टेम्परेचर चेंजेस। जैसे ही टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाती है तो जो लोहे की बनी हुई ब्रिजेस हैं तो उसकी में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। टू अलाउ फॉर दिस द एंड्स ऑफ ब्रिजेस ऑफन रेस्ट ऑन रोलर्स एंड स्मॉल गैप्स परमिट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन को एडजस्ट करने के लिए उसके बिल्कुल एंड्स पे ब्रिज के थोड़े से गैप दिए जाते हैं, ताकि जैसे ही वो एक्सपेंशन आ जाए तो उस एक्सपेंशन को एडजस्ट कर ले। ये फिगर 9.11 में द एक्सपेंशन ऑफ रोलर्स ऑन द ब्रिज प्रिवेंटिंग ब्लॉकिंग, ये एक्सपेंशन दिखाए गए हैं। मोस्ट लार्ज ब्रिजेस हैव एक्सपेंशन जॉइंट्स बिटवीन देयर सेक्शंस। जो बड़ी पुलें होती हैं उनके जो उनमें एक्सपेंशन में जॉइंट्स दिए जाते, उनके जॉइंट्स होते हैं मुख्तलिफ सेक्शंस में। दे आर नेसेसरी टू अकोमोडेट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रिजेस ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, उसमें वेरिएशन आने की वजह से इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अकोमोडेट करते हैं वो जो दरमियानी वाली जॉइंट्स हैं सेक्शंस में। These joints are like two metal combs facing one another। ये joints जो हैं वो इस तरह हैं कि दो कंघियाँ आमने सामने हैं। When heat causes bridges sections to expand during hot day, जैसे ही गर्म दिनों में इन ब्रिजेस में जब चेंजेस आ जाते हैं, द टू साइड्स ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट मूव टुवर्ड्स वन अनदर। दोनों साइड्स जॉइंट्स के एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। एज द ब्रिज कूल्स डाउन, जैसे ही वो ब्रिज जो है वो ठंडी हो जाती है, वो कूल हो जाता है, दे ग्रेजुअली बिगिन टू रिट्रैक्ट। अगेन वो आपस में से थोड़े से फासले पे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं। पाइपलाइंस इन लार्ज सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, बहुत बड़े हीटिंग सिस्टम में एक्सपेंशन जॉइंट्स आर यूज्ड टू जॉइन लेंथ ऑफ कॉपर पाइप्स। एक्सपेंशन जॉइंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कॉपर के पाइप्स हैं। These allow the pipes to expand in length। ये पाइप्स के एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं। The joints without pushing into each other।
जॉइंट्स अपने आप को वो पुश नहीं करते बगैर पुश करने के। व्हेन कैरिंग वेरी हॉट वाटर, जैसे ही उनमें बहुत गर्म पानी का गुज़रना होता है। ये जहाँ पे एज एन एक्सपेंशन जॉइंट है दिखाया गया है फिगर 9.13 में। स्लैक पावर लाइन्स, ड्यूरिंग समर द पावर लाइन्स ऑन अ पोल्स स्लैक। ये बिजली की तारें हैं और खंभे हैं आपके सामने ये फिगर में दिखाए गए हैं। गर्मियों में जैसे बहुत गर्मी होती है, ये जो पोल्स में ये तारें लगी होती हैं उनमें स्लैक एक यानी वो झुकी हुई नज़र आती हैं आपको। ड्रॉप डाउन ड्यू टू द थर्मल एक्सपेंशन इन लाइंस, ये इनमें भी थर्मल एक्सपेंशन आ जाती है, इसकी वजह से वो नीचे हो जाते हैं। ड्यूरिंग विंटर कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ऑफ पावर लाइन्स, अगेन सर्दियों में इन पावर लाइन्स में फिर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। एंड दे अपीयर एक्सटेंडेड टाइट ऑन पोल्स, और वो आपको पोल्स के ऊपर बिल्कुल सीधे नज़र आते हैं, टाइट नज़र आते हैं। ये देखें फिगर 9.14 कंपेयरिंग ट्रांसमिशन लाइंस इन द समर एंड विंटर। ये एक तरफ समर में देखें उनकी ट्रांसमिशन लाइन और दूसरी तरफ विंटर में देखें। जी पेज नंबर 185 पे, टेलीफोन लाइंस, व्हेन ओवरहेड केबल्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम पोल्स, जैसे ही जो ओवरहेड केबल्स हैं वो दूर किए जाते हैं पोल से। दे आर लेफ्ट स्लैग, उनमें वो स्लैग छोड़ जाते हैं यानी उसमें भी झुकाव होता है। पार्टली टू अलो फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, थोड़े से कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं। दैट वुड हैपन ऑन अ वेरी कोल्ड डे, ये जब बहुत सर्दी होती है, सर्दियों के मौसम में ये इस तरह होता है। 9.4.7 ब्रेकेज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड की ब्रेकेज, सॉलिड जो है वो टूट जाते हैं। ग्लास एंड सेरेमिक्स आर ब्रिटल, शीशे और सेरेमिक्स जो हैं ये टूटने वाले होते हैं। द अनइवन टेम्परेचर विल काज अनइवन एक्सपेंशन, टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से एक्सपेंशन भी अनइवन हो जाती है यानी उसमें कोई बैलेंस चीज़ नहीं रहती। इट काजेज ब्रेकेज इन सच मटीरियल, ये ब्रेकेज कॉज करती है यानी वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनइवन एक्सपेंशन की वजह से टूट जाते हैं। अच्छा बच्चे, ये हमने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है ये हमने डिस्कस किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर 9 का, साइंस सब्जेक्ट क्लास 8 में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।